ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ का बड़ा कबूलनामा। बोला, भारत के हमले में मुरीद के कैंप और मस्जिद पूरी तरह हुए तबाह। लश्कर ने माना भारत के प्रहार से दहला मुदीर के। अब्दुल रऊफ ने कहा, हमले के वक्त मस्जिद में बैठना भी था मुश्किल। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का जारी है कहर। चुनाव प्रचार में भाग लेने से इनकार करने पर हिंदू शिक्षक के घर में आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी। घर में आग लगने से लोगों में मची भगदड़। आसमान में छाया धुएं का गुबार। ब्रिटेन सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश पर चिंता जताई। हिंदुओं पर हमले और चुनावी निष्पक्षता पर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट का मामला। रिटायर्ड शिक्षक से ठगे 20 लाख रुपए। पीड़ित ने साइबर क्राइम में दर्ज कराई एफआईआर। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम पर दर्शन को लेकर दो पक्षों में मारपीट। पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर सुलझाया मामला। यूपी के बलिया में धान कारोबारी के साथ दबंगों ने की मारपीट। 70,000 रुपए, सोने की लॉकेट और मोबाइल छीना। यूपी के रामपुर में दबंगों का आतंक। इंडियन ऑयल के मैनेजर की कार पर हमला। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ी 50 किलो गांजे की खेप। 2 महिलाओं समेत 5 नशा तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा से दिल्ली लाई जा रही थी खेप। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देवेंद्र फडणवीस के लिए लिटमस टेस्ट है चुनावी नतीजे। विधानसभा में जबरदस्त जीत के बाद निकाय चुनाव में भी बंपर जीत की उम्मीद। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा मतदान। 277 सीटों पर 1700 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फिर से शुरू हुई बातचीत। कॉमर्स सेक्रेटरी बोले, हम डील के बेहद करीब। दोनों पक्षों के सहमत होते ही की जाएगी घोषणा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर देखा पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। दिगवार सेक्टर में यह ड्रोन दिखा था। एक हफ्ते में तीसरी बार एलओसी के पास देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन। सेना की चौकसी के चलते घुसपैठ की साजिश नाकाम। पाकिस्तान में बैठे जम्मू कश्मीर के आतंकियों पर पुंछ पुलिस का एक्शन। आतंकी सरगना अब्दुल अजीज की संपत्ति कुर्क कर ली गई। भारतीय तटरक्षक बल की हिरासत में 9 पाकिस्तानी नाविक अवैध तरीके से भारतीय इलाके में कर रहे थे गश्त। पाकिस्तानी नाव भी कब्जे। हैदराबाद के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बवाल। पथराव और आगजनी में 10 पुलिसकर्मी घायल। तनाव के चलते फोर्स की तैनाती। वीरेंद्र शास्त्री ने की कामदगिरी की परिक्रमा। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र बने, प्रभु से यही प्रार्थना। देश में कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस का बड़ा बयान। कहा, ईरान से लौटे मुसलमानों ने पीएम मोदी को याद किया। आचार्य के धर्म छोड़ने वाले बयान पर संत समाज भड़का। स्वामी आनंद स्वरूप का तंज, धर्म नहीं बॉयफ्रेंड, सुविधा से बदला जाए। 2 से ज्यादा हथियार रखने वालों पर देहरादून डीएम ने चलाया हंटर पोर्टल पर यूआईएन ना जनरेट कराने पर 827 लाइसेंस निरस्त कर दिए। गुजरात के सूरत में चाइनीज मांझा बना काल। मांझे की चपेट में आए पिता और मासूम बच्चे की मौत। महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। यूपी के रायबरेली में चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार युवक का गला कटा। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार बस का कहर। कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बदायूं में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। यूपी के बहराइच में ट्रेन की चपेट में आए बुजुर्ग की मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। मेरठ में अपराधियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। अब तक 194 बदमाशों की गिरफ्तारी। 2 हफ्ते में 130 गैंगस्टर अरेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर चोर घायल। राजस्थान के धौलपुर में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की पीट कर जान ले ली। आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के बांदा में सिपाही बना हैवान। पत्नी और मासूम बेटी पर धारदार हथियार से हमला। बेटी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। आरोपी फरार। बुलंदशहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान कार चुराने का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में महिला की संदिग्ध मौत। 25 दिन बाद कब्र से शव निकालकर जांच शुरू की। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बदायूं में फंदे से लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है। पुलिस ने मामले की छानबीन और जांच शुरू। बुलंदशहर में ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम। व्यापारी और बदमाशों में हाथापाई। तमंचा मोबाइल छोड़ भागे बदमाश।
झारखंड के धनबाद में दिन दहाड़े बच्चा चोरी की कोशिश नाकाम। बस स्टैंड पर मां को बच्चे से छीनने लगी थी महिला। देहरादून में नशीले पदार्थ की तस्करी का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्चों के जरिए करता था नशे का कारोबार। गुरुग्राम में पेंशन बाजार का आधिकारिक शुभारंभ। पीएफआरडीए चेयरमैन एस रमन ने किया प्लेटफॉर्म लॉन्च। देश की बदलती आर्थिक परिस्थितियों में रिटायरमेंट प्लानिंग पर दिया जोर। एस रमन बोले, हर नागरिक के लिए पेंशन अब जरूरत, विकल्प नहीं। पेंशन बाजार का लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षित बुढ़ापा। कि जो भी पेंशन प्रोडक्ट आप लें तो 15 साल के लिए आप उसमें रहिए। उस 15 साल में हम आपको अपना पैसा निकालने के लिए राजी नहीं है हम, क्योंकि उसको वो हम लोग जब तक आप 15 साल में अपना पैसा को ग्रो बिल्ड करते हुए नहीं देखें तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कि हमारी पेंशन प्रोडक्ट हमारे लिए कुछ बना रही है। तो यही चीज़ हम इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कुछ एजुकेशन भी हो। हरिद्वार में जंगल की आग से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल, डीएम ने लगातार निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। यूपी के बहराइच में रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने की घेराबंदी, हाथियों की मदद ली जा रही। दिल्ली में शीतलहर और घना कोहरे से ठंड से बड़ी ठिठुरन, विजिबिलिटी हुई 0। गाजियाबाद में कोहरे और ठंड से बड़ी लोगों की परेशानी, गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। उज्जैन पहुंचे गौतम गंभीर, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया बाबा का आशीर्वाद। ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ाया एयरक्राफ्ट कैरियर, जल थल वायु सैन्य ताकत तैनात करने की तैयारी। ईरान की ओर से बढ़ रहा अमेरिकी वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच हाई अलर्ट पर खामेनेई की सेना। ईरान ने अपने सभी एयर स्पेस बंद किए। यूएन में अमेरिका की ईरान को दो टूक, यूएस दूत बोले, ट्रंप एक्शन मैन, कार्रवाई के सभी विकल्प खुले। ईरान में घातक प्रदर्शनों पर यूएन सुरक्षा परिषद में चर्चा। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार उल्लंघन और भारी गिरफ्तारियों पर जताई चिंता। ईरान में प्रदर्शन को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, कहा ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने रोकी 800 लोगों की फांसी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बयान, कहा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को फांसी देने की नहीं थी योजना। ईरानी मूल के इजरायलियों ने ईरान में विरोध प्रदर्शन के समर्थन में की रैली, प्रदर्शन के दौरान लहराए पुराने झंडे। रूस का दावा, क्रानो आर्मी के पास यूक्रेनी ठिकानों पर किए गए भीषण हमले और सिस्टम के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। ट्रंप की मनमानी पर पुतिन का पहला रिएक्शन, कहा दुनिया खतरनाक मोड़ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली भाषा नहीं चलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा जंग रोकने में पुतिन नहीं जेलेंस्की बन रहे हैं बाधा। यूक्रेन के साथ शांति समझौते को लेकर पुतिन का बड़ा बयान, कहा मॉस्को को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। यूक्रेन पर रूस की सेना का घातक हमला, हैवी फ्लेम थ्रोअर हथियारों से यूक्रेनी सैनिकों को जिंदा जलाया। यूक्रेन के लवीव शहर पर रूस का ड्रोन हमला, हमले में पार्क तबाह, एक शख्स घायल, इमारतों को पहुंचा नुकसान। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का ऐलान, डेल्सी रोड्रिगेज ने विदेशी निवेश के लिए तेल सुधारों पर जोर दिया। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो की ट्रंप से मुलाकात, नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल ट्रंप को सौंपने का किया दावा। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार सौंपने का मारिया कोरिना मचाडो का दावा, बोली वेनेजुएला की आजादी के प्रति ट्रंप के समर्पण का सम्मान किया है। व्हाइट हाउस बैठक के बाद मचाडो की यूएस सांसदों से मुलाकात, कैपिटल हिल पर सीनेटरों संग वेनेजुएला के भविष्य पर चर्चा। वेनेजुएला के संसद में अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का पहला संबोधन, यूएस से कूटनीति की बात, तेल सुधार और 2 सॉवरेन फंड का ऐलान। वेनेजुएला में अमेरिकी हमला के दौरान मारे गए क्यूबा के 32 सैनिक अधिकारी मादुरो की सुरक्षा में थे शामिल। अमेरिका ने वेनेजुएला का छठा ऑयल टैंकर किया जब्त, तटों पर हालात सामान्य, रिफाइनरियां और तेल गतिविधियां जारी। ग्रीनलैंड के अधिग्रहण को लेकर व्हाइट हाउस का बयान, कैरोलिन लेविट ने कहा वर्किंग ग्रुप की लगातार बैठकें हैं जारी। अमेरिकी सांसदों के दौरे से पहले कोपेनहेगन में हलचल, ग्रीनलैंड मुद्दे पर यूएस डेनमार्क वार्ता की कोशिश।
चीन ने अपने अधिकारियों को घुसपैठ कराने की ट्रेनिंग दे रही अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA जारी किया वीडियो। मिनियापोलिस विरोध में ICE के खिलाफ संघर्ष, आंसू गैस का हुआ प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल, फेडरल एजेंटों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया है। हमले पर मिनियापोलिस के मेयर ने का बयान, कहा अराजकता फैला रहे इमिग्रेशन अधिकारी। टेक्सास में ICE एजेंटों पर वाहन से हमला, आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। होंडुरास मूल के शख्स पर फेडरल अधिकारियों से टक्कर का आरोप है। अफ्रीकी देश युगांडा में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान की काउंटिंग जारी। 48 घंटों में जारी होंगे नतीजे। मुसेवेनी के जीतने की आशंका बरकरार। इजरायल में सैन्य सेवा को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, यरूशलेम के नेसेट के बाहर सामान सेना भर्ती की मांग की है। गाजा में सीजफायर ऐलान से पहले इजरायल की 2 बड़ी स्ट्राइक, हमले में 6 लोगों की मौत, कई घायल।